हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो गाइस, क्रियो ट्यूटोरियल में फर्स्ट पार्ट में हमने स्केच के कुछ टूल्स देखे थे, तो आज हम नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले लास्ट क्लास हमने बताया था स्केच में इंटर कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्केच आइकन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करने होते हैं। फिर आपको किस प्लेन पे वर्क करने हैं, है ना। यहाँ से भी ले सकते हो, राइट, टॉप, फ्रंट, देख सकते हो तीनों प्लेन यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी प्लेन चाहिए, सपोज मुझे फ्रंट पे करने, तो मैंने फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लिया एंड देन स्केच पे क्लिक कर दो, तो वो प्लेन आपके सामने ऑटोमेटिक अपीयर नहीं हुए हैं। तो जिस प्लेन को आपने सेलेक्ट किया है उस प्लेन को आप चाहते हो कि नॉर्मल टू स्केच व्यूज़ आपके सामने अपीयर हो, तो आपको स्केच व्यू पे क्लिक करने होंगे। ध्यान से देख सकते हैं क्या ये स्केच व्यू, ताकि जिस प्लेन को आपने सेलेक्ट किया वो आपके सामने अपीयर हो जाए। तो क्लिक कर लिया हमने। अब देख सकते हो क्लियरली आपका 2D सीट आपका ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हो। तो चलिए गाइस, लास्ट क्लास हमने क्या देखा था, अप टू स्प्लाइन तक हम लोगों ने देख लिया था। तो आज नेक्स्ट कमांड देखते हैं, फिलेट। ये बहुत सिंपल है, जो लोग ऑटो कैड या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर कर चुके हैं उनको पता होगा ये सब। तो हम सिंपल लेके चलते हैं। चलिए, सबसे पहले एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं हम। कुछ भी एक रेक्टेंगल विदाउट डायमेंशन क्रिएट कर लिया हमने। ये कॉर्नर जो दिख रहा है आपको, इस कॉर्नर को स्मूथ करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, फिलेट यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब शार्प एजेस को स्मूथ क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फिलेट। फिलेट का पर्पस क्या होता है कि एक्सीडेंट को हम अवॉइड कर सके। ठीक है ना, कोई भी कंपोनेंट्स अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हो और वहाँ पे क्या शार्प एजेस है तो एक्सीडेंट होने की चांसेस ज़्यादा होती है। बट अगर आपने वहाँ पे फिलेट कर दिया है तो क्या होता है, वहाँ पे एक्सीडेंट होने की चांसेस कम जाती है, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है। सो मोस्टली कंपोनेंट में आप देखोगे उससे कॉर्नर एजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं। मतलब वहाँ क्या यूज़ किया जाता है, फिलेट। और फिलेट अप्लाई करने के लिए आपको कौन सी वैल्यूज़ डालनी होती है, रेडियस की वैल्यूज़ डालनी होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं हम फिलेट। फिलेट पे क्लिक कर लीजिए। फिलेट क्लिक करते ही आपको क्या करना है, ये बिटवीन टू एजेस सेलेक्ट मतलब अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो पहला ये लाइन्स रहा और सेकंड ये लाइन, तो दोनों लाइन पे आपको क्लिक करना है, फर्स्ट एंड देन सेकेंड। क्लिक कर दिया आपने। अब देख सकते हो स्मूथ एजेस यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इसकी वैल्यूज़ है, क्या है, 42। अब चेंज करना चाहते हो इसकी वैल्यू तो आप चेंज कर सकते हो। आपको जैसा कि पता है कि ये ऑटोमेटिकली डायमेंशन जो शो हो रही है ये क्या है, वीक डायमेंशन है। तो स्ट्रॉन्ग डायमेंशन कैसे हम लोग डालते हैं, तो डायमेंशन पे आनी है आपको और यहाँ पे देख सकते हो ये आर्क की तरह दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और बगल में स्क्रॉल प्रेस कर देना है। ठीक है, बगल में स्क्रॉल जैसे ही प्रेस करोगे वो वैल्यूज इंटर करने के लिए आपको ओपन कर देगा। यहाँ पे वैल्यूज डाल दे। सपोज मुझे वैल्यूज क्या चाहिए थी, 35 चाहिए, तो मैं 35 और एंटर प्रेस कर दिया हमने। आप देख सकते हो वैल्यू इसकी चेंज हो चुकी है। ठीक है, सेम उसी तरह गाइस चैम्फर ऑप्शन है। चैम्फर में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चैम्फर पे जाइए। सॉरी, फिलेट में एक और ऑप्शन इसने दे रखा है, सर्कुलर ट्रिम, है ना। यहाँ पे जो एक्सटेंडेड लाइंस जो देख रहे थे ये लाइंस यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड पे हमने क्लिक किया, यहाँ जो एक्सटेंडेड लाइंस दिख रहे थे, ठीक है, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। बाद बाकी कंसेप्ट वही है, सेम रेडियस वैल्यूज आपको अप्लाई करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे इलिप्टिकल टाइप का आपका यहाँ पे फिलेट अप्लाई होगा। इलिप्टिकल का मतलब कुछ नहीं होता है, जैसे कि आपने सर्कुलर फिलेट अप्लाई किया है, यहाँ पे एक रेडियस वैल्यू डाली जाती है। लेकिन इलिप्स का मतलब क्या होता है, उसमें सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम जब इलिप्टिकल हम फिलेट लेंगे तो यहाँ पे सेम 2 रेडियस वैल्यूज़ आपको डालनी होगी। कुछ नहीं है, देखिए इलिप्टिकल पे जाना है आपको, पहला और दूसरा आपने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे थोड़ा जूम करके देख लीजिए ज़रा सा, यहाँ पे एक वैल्यूज यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको और अनदर वैल्यूज ये दिखाई दे रहा है आपको। देख सकते हैं 29.83 और दूसरा वैल्यूज क्या यहाँ पे 33.66। विशेष कुछ नहीं, बाद बाकी सारे कंसेप्ट सेम है। सेम इलिप्टिकल ट्रिम, इसमें क्या करेगा कि ये एक्सटेंड लाइन्स जो है ना वो नहीं दिखाएगा आपको। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होता है, इलिप्टिकल ट्रिम। नेक्स्ट ऑप्शन है चैम्फर। चैम्फर देख सकते हो, चैम्फर ट्रिम, जिसमें एक्सटेंडेड लाइंस दिखते हैं वो क्या होते हैं, चैम्फर, और जिसमें एक्सटेंडेड लाइंस आपको शो नहीं होते हैं वो क्या, चैम्फर ट्रिम। ठीक है, चलिए हम चलते हैं चैम्फर पे। चैम्फर का मतलब क्या होता है सो जान लेते हैं पहले, कि असेंबली पर्पस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी कंपोनेंट में हम चैम्फर एजेस अगर क्रिएट करते हैं तो फिक्स करने में आसानी होती है। ठीक है,
तो हम अब अप्लाई करके देखते हैं चैम्फर। ठीक है, तो चलिए कुछ नहीं करना, आपको चैम्फर आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जो भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, चैम्फर या चैम्फर ट्रिम। चैम्फर पे हमने क्लिक कर लिया और आपको फर्स्ट एंड देन सेकेंड दोनों लाइन पे क्लिक कर लेनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वैल्यूज़ आपको शो हो रहे हैं। एक लेंथ क्या दिखा रहा है 34.17 और दूसरा क्या है 54.61। तो आप अगर वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। कैसे? तो एक तो यहाँ पे डायमेंशन खुद से शो करके हम कर सकते हैं, अदरवाइज इस पर भी डबल क्लिक कर सकते हो आप। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ पहले ये ऑप्शन से पहले एग्जिट हो जाइए, फिर डबल क्लिक कीजिए। एक सेकेंड, डबल क्लिक करिए, वो ऑप्शन से आपको बाहर निकलने होंगे। फिर जैसे कि वैल्यूज़ क्या 34 है, मैं चाहता हूँ 30, तो आप देख सकते हैं वैल्यू चेंज हो चुकी है। और इस वैल्यूज़ पे आके डबल क्लिक कर लीजिए, ये चाहिए आपको 30, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरह आप चैम्फर वैल्यूज़ अपना चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा चैम्फर कैसे यूज़ करते हैं। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं हम टेक्स्ट। अब टेक्स्ट क्या सिंपल आपको पता है। ठीक है ना, कोई भी अगर आप ड्राइंग बना रहे हो या कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है, टाइटल या कुछ भी आपको टेक्स्ट के थ्रू आपको एनोटेट करना होता है। तो हम कैसे यूज़ करते हैं सो देखते हैं। सो गाइस, टेक्स्ट यूज़ करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, जैसे हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहला क्या है, यहाँ पे एक लाइन आपको ड्रॉ करनी होती है टेक्स्ट हाइट के लिए। ठीक है, तो वो लाइन आप बॉटम से टॉप जाते हो या टॉप से बॉटम आते हो, राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट जाते हो, इस पर डिपेंड करता है आपकी ओरिएंटेशन टेक्स्ट की। ठीक है, सपोज़ मैं टॉप से बॉटम आता हूँ, फिर कुछ टेक्स्ट करता हूँ, जैसे कि हमने टेक्स्ट किया CREO। क्या दिख रहा है आपको? यहाँ देखना CREO, ये क्या उल्टा टेक्स्ट होके आ रहा है ना। अगर वही टेक्स्ट हम बॉटम से टॉप करते तो क्या होता है, ये सीधा टेक्स्ट आएगा आपका। देख सकते हो CREO, सीधा टेक्स्ट आ रहा है। सेम आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगर आप राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट करते हो तो टेक्स्ट कैसे आएगा आपका, आप अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, ये आपका वर्टिकली आएगा। बट हमें क्या, हमेशा तो सीधी टेक्स्ट चाहिए होती है। सो आप क्या कर सकते हो, आप टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और बॉटम टू टॉप जाइए आप, और यहाँ पे जो भी आपको टेक्स्ट करने हैं टेक्स्ट कर लीजिए। ठीक है, एंड देन क्लिक ओके। और आगे हम लोग देखेंगे किसी कर्व के थ्रू अगर चाहते हैं टेक्स्ट लिखना तो वो लोग हम लोग आगे देखेंगे। बेसिक अभी हम टेक्स्ट ऐसे देख के चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम देखने जा रहे हैं, वो क्या है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या स्केच आपने क्रिएट किया है, सेम वैसा ही आपको इनसाइड या आउटसाइड, ठीक है, अंदर या बाहर आपको वैसी ही स्केच की ज़रूरत होती है अगर। ठीक है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो ऑफसेट। मतलब ऑफसेट में होता है क्या है, बिटवीन गैप की वैल्यूज़ दी जाती है। ठीक है, जैसे एज एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एक हम सर्कल क्रिएट कर लिया हमने। ठीक है, इस सर्कल में कुछ वैल्यूज़ डाल दीजिए आप। एक सेकेंड, डायमेंशन लीजिए, सर्कल लॉन्ग प्रेस कीजिए, वैल्यूज़ डाल रहा हूँ मैं 150। ठीक है, ताकि हम क्या वैल्यूज़ अप्लाई कर रहे हैं ना वो आइडिया लगा सकें। तो अभी मैं चाहता हूँ 10 mm आउटसाइड या इनसाइड में एक और सर्कल मुझे चाहिए। तो ऑफसेट का मतलब कि अंदर या बाहर, उसका सेंटर पॉइंट सेम होगा, मतलब बेस पॉइंट सेम होगा। चलिए, तो एक चीज़ ध्यान रहे आपको, अगर आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है आर्क सर्कल, वो अंदर करोगे तो उसकी रेडियस कमेगी, मतलब घटेगी, और बाहर करोगे तो बढ़ेगी। बट अगर लाइन है आपका, सिंगल लाइन है, तो अगर आप ऊपर कर लो या नीचे कर लो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करनी है, ऑफसेट पे सबसे पहले क्लिक करनी है। क्लिक करने के ठीक बाद यहाँ पे टाइप पूछेगा, सिंगल, चेन या लूप, है ना, किस टाइप में। तो जैसे मेरे पास ये सिंगल ऑब्जेक्ट है ना, सर्कल एक ही स्केच है, तो यहाँ पे आप सिंगल लेना होगा आपको। अगर आपके पास कनेक्टेड कोई ऑब्जेक्ट्स हैं वो लेना चाहते हो तो चेन ले सकते हो, या लूप में कोई है तो वो ले सकते हो। कुछ नहीं, अभी सिंगल पे ध्यान दीजिए आप और क्लिक कीजिए। आप सिंगल पे क्लिक करके फिर आपको स्केच पे क्लिक करें। जैसे स्केच पे क्लिक करोगे ये आपसे पूछेगा इंटर ऑफसेट इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, है ना। देखो एरो क्या है, आउटसाइड है ना, तो आप बाहर की तरफ आपको क्या वैल्यू चाहिए आपको, आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, वैल्यूज डाल दीजिए अपना। जैसे कि हमें
10 mm डालने हैं। तो हम डालते हैं वैल्यूज़। मैंने क्या बोला, मुझे 10 mm डालने हैं, तो 10 हमने डाला। डाल के आपको क्या करना है, ओके करना है। ओके कर दिया आपने। आप देख सकते हो 10 mm की दूरी पे एक आपका यहाँ पे क्या है, ये एक सर्कल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, आप चाहते हो कोई और वैल्यूज डालना, डाल सकते हो। क्लिक कीजिए, 50 mm डाल रहा हूँ मैं, 50, तो 50 mm पे क्रिएट हो गई। ठीक है, चलिए, तो इस तरह हम ऑफसेट वैल्यूज़ अप्लाई कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे इनसाइड डालनी है तो कैसे डालेंगे, तो देखिए यहाँ पे सिंगल पे है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, एरो दिख रहा है आपको। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोलता है, इंटर ऑफसेट इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। ठीक है, अंदर में आपको डायरेक्शन इसकी चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक सेकेंड, अब डालिए -50, -50 अंदर की तरफ क्रिएट होगा। एक सेकेंड, अब अभी शायद कंफ्यूज हो चुके हैं, जस्ट ए सेकेंड। एक हमने दूसरा सर्कल ले लिया जिसकी वैल्यू, चलो इसी पे हम क्लिक कर लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 500। इसकी डायमीटर कितनी है, 500, मतलब रेडियस कितनी होगी, 250। अब जाते हैं हम ऑफसेट पे, सिंगल है यहाँ पे, स्केच लीजिए, ऑफसेट वैल्यूज माइनस में डाल रहा हूँ मैं, है ना, -20। ठीक है, अब क्या करना है, इसे ओके कर देना। अब देख सकते हो अंदर की तरफ आपकी सर्कल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, इसे क्लोज कर लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास क्या है, थिकन कुछ नहीं, चलिए ये ऑप्शन ज़्यादा यूज़फुल अभी है नहीं, ये हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका क्या, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन क्या है, एज ए रेफरेंस के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। कभी जब मिरर करनी होती है या रिवॉल्व करनी होती है कोई 3D कंपोनेंट्स, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्या, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन कुछ नहीं है, एक इन्फिनिटी आपको सेंटर लाइन मतलब इस तरह डॉट डॉट लाइन्स आपको शो करती है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को 2D ऑब्जेक्ट को मिरर करने के लिए, 3D ऑब्जेक्ट अगर हम बनाना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिवॉल्व का ऑप्शन, तो सेंटर लाइन यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है। पॉइंट आपको जहाँ भी चाहिए बाई क्लिकिंग आप क्रिएट कर सकते हो। और आपके पास कोई पॉइंट है, मतलब इंटरसेक्शंस पोजीशन है, या कहीं भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चाहते हो, तो वहाँ पर जस्ट क्लिक करनी है आपको। ठीक है, इस तरह पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट 2D में क्या होते हैं, एक्स एंड वाई, 3D में एक्स वाई जेड होते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज कोऑर्डिनेट से ही मेज़र की जाती है। आप चाहते हो अपना कोऑर्डिनेट्स चेंज करना तो कर सकते हो। सपोज यहाँ पे क्लिक किया हमने, मैं चाहता हूँ मेरी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हो, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेनी है, ये आपकी कोऑर्डिनेट्स चेंज हो चुकी है। अब कोई भी वैल्यूज़ डालोगे ना तो इसी कोऑर्डिनेट्स के थ्रू वो वैल्यूज़ अप्लाई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कमांड देखते हैं हम। यहाँ पे क्या है, पैलेट। पैलेट मतलब क्या है, कुछ बने बनाए शेप्स अवेलेबल हैं, उस शेप्स को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको पैलेट पे क्लिक करनी है और यहाँ पे देख सकते हो कुछ पॉलीगन है ना, 3 साइड ट्रायंगल, स्क्वायर, 5 साइड पेंटागन है, आपको हेक्सागन, इस तरह करके शेप्स मिलेंगे कुछ, देख सकते हो यहाँ पे प्रोफाइल है कुछ, है ना, सी प्रोफाइल, आई प्रोफाइल, इस तरह करके आपको मिलेंगे, स्टार्स आपको मिलेंगे। तो जो भी शेप्स आपको चाहिए बने बनाए, टेम्पलेट्स का मतलब क्या होता है, बने बनाए कुछ शेप्स होते हैं, कोई चीज़ जो पहले से डिफाइन किया गया होता है, आप सिर्फ उसकी साइज चेंज कर सकते हो, डायमेंशन चेंज कर सकते हो, इसके अलावा उसमें विशेष कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सपोज मुझे ये स्टार चाहिए था, करना कुछ नहीं, देखिए कैसे ये आपको यूज़ करना। सो देखिए, इस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए और ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ कीजिए, यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए, देख सकते हो जैसे ही लाके आपने छोड़ा। अभी करना कुछ नहीं है, वैल्यूज़ तो ऊपर से हम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे देख सकते हो ये कॉर्नर पे आपको एक लाइन्स दिख रही होगी ना, इसे पकड़िए और यहाँ पे स्ट्रेच कर सकते हो आप, इसकी साइज आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाद में की वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हो अगर वैल्यू चेंज करना चाहो तो, देन क्लिक ओके। अब देख सकते हो यहाँ पे अपीयर हो चुका है। ठीक है, आई थिंक इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगी। ठीक है, ये बहुत सिंपल टूल्स थे ये सारे के सारे। चलिए एक टूल्स और देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन मोड का मतलब क्या होता है कि जैसे सेंटर लाइन आपने देखा, ये क्या कंस्ट्रक्शन है, एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं। सेम उसी तरह अगर आपको सर्कल आपको यूज़ करनी है एज ए रेफरेंस, तो क्या करोगे, सपोज मैंने एक सर्कल क्रिएट किया, सपोज मैंने एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट किया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ सर्कल्स क्रिएट करने हैं, बट एज अ रेफरेंस मुझे चाहिए था ये,
तो इसके लिए कौन सा कमांड हमें यूज़ करने होंगे, कंस्ट्रक्शन मोड। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो करना क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑन करने के बाद अब कोई भी स्केच अगर लेते हो, प्रोफाइल लेते हो, तो वो एज अ कंस्ट्रक्शन ही आएगा, डॉट डॉट करके ही आएगा, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे सर्कल क्रिएट करने थे, है ना। तो यहाँ पे आपको ऑन करना है, सर्कल लिया जैसे कि मैंने। अब जो सर्कल मैं क्रिएट करूँगा ये देख सकते हो, वो एज अ कंस्ट्रक्शन आपका क्रिएट, या कोई भी प्रोफाइल, रेक्टेंगल ले लीजिए, आर्क ले लीजिए, कोई भी प्रोफाइल आप लोगे यहाँ पे, वो क्या होगा आपका एज अ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, ये आपका स्केच में काउंट नहीं होता है। जैसे जब 3D में जाओगे तो ये स्केच जो दिख रहे हैं आपको, ये स्केच आपका जो हाईलाइटेड है यही एक्सट्रूड हो पाएगा, इसी पे कोई भी फीचर 3D फीचर अप्लाई कर पाओगे, इस पर अप्लाई नहीं कर पाते हम लोग, है ना। जब कभी कभी ड्राइंग में कोई एरर हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि अभी सिर्फ ध्यान देना कि नॉर्मल मैं बात कर रहा हूँ, ये रेक्टेंगल मुझे एक्सट्रूड करने थे, है ना। चलिए कंस्ट्रक्शन पहले हटा ले हम, ये रेक्टेंगल मुझे एक्सट्रूड करने थे। अभी ये सारी, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। अभी ना इस लाइन की इधर के ऑब्जेक्ट को भूल जाओ, आपके पास सिर्फ क्या है, एक सिर पे रेक्टेंगल, आप इसे एक्सट्रूड करना चाहो तो इजीली कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे धोखे से एक लाइन हमने क्रिएट कर दिया, इसे काट दिया, को मतलब इंटरसेक्टेड स्केच हमने बना लिया, तो एक्सट्रूड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको अगेन दोबारा स्केच में आके इसे या तो डिलीट करने होंगे, या तो आपको क्या करने हैं, देख लीजिए, आपको इसे सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट करके एक सेकेंड कमांड से बाहर निकलिए, पहले एस्केप कर लीजिए। कमांड से बाहर जाने के लिए हम एस्केप कर लेंगे, और इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हो वही कंस्ट्रक्शन लाइन का ऑप्शन दे रहा है जो कि वहाँ सामने है, और इसे सेलेक्ट करके एज अ कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया। अब हम इसके से बाहर जब निकलेंगे तो हम एक्सट्रूड आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगी आपको यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख ले हम यहाँ पे, क्योंकि अगला ऑप्शन क्या है, मॉडिफाई, चलिए ये रहने दीजिए। नेक्स्ट यूज़फुल है डिलीट सेगमेंट, वो देख लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट आपको डिलीट करनी है, स्केच डिलीट करनी है, तो क्या यूज़ करेंगे, डिलीट सेगमेंट। ये एक स्प्लाइन के तौर पे आएगा, जिस स्केच को टच करेगा, चाहे वो इंटरसेक्टेड हो या मतलब सिंगल, किसी से इंटरसेक्टेड भी हो सकता है या सिंगल एलिमेंट भी हो, जैसे कि देख सकते हो ये अलग अलग एलिमेंट, फिर भी जिसको टच कर रहा है ये ट्रिम होगा। और यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, जिसको किसी स्केच ने इंटरसेक्ट किया है, तो ऐसा तो कोई स्केच है नहीं, सो मैं इसको एक सेकेंड इंटरसेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब चलते हैं डिलीट सेगमेंट में। अब जो सेगमेंट्स इंटरसेक्टेड है, सेपरेटली है बिटवीन टू लाइंस या बिटवीन टू पॉइंट, देख सकते हो अभी जैसे ये लाइन, ये क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में है ना, इस पूरी की पूरी लाइन को ये काट रहा है 1 2 3 4 भागों में। तो जिसको आप टच करोगे, क्रॉस कर दो, इस तरह क्रॉस करके आप डिलीट कर सकते हो कोई भी ऑब्जेक्ट जब डिलीट करनी हो तो, ठीक है। बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, क्या, मिरर। सबसे पहले इस कमांड से बाहर निकलिए आप। मिरर यूज़ करने के लिए आपको क्या करने होंगे, सबसे पहले चलिए गाइस हम नेक्स्ट क्लास में ये सारा ऑप्शन देखते हैं ना, आज कुछ ज़्यादा हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में ये सारा ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करते हैं इसे। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।